जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों। मैं अमर चौधरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूं सुबह 10 बजे ऑनलाइन। मुझे खुशी इस बात की होती है, देखिए 2 लोग मुझसे जुड़ भी चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। गोपाल सर का मैसेज आया है वेटिंग। देखिए मुझे खुशी इस बात की होती है दोस्तों, बड़ा यकीन जानिए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 10 बजते ही हम लोग आपस में जुड़ चुके होते हैं। अभी जगवीर भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार जी जगवीर भाई, हमारे मैं छोटे भाई कहूँगा, हमारे छोटे भाई हैं। ही फ्रॉम बैंगलोर, मतलब ही फ्रॉम हियर ओनली, लेकिन बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं। बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं। गोपाल सिंह जी बेगूसराय से, अजय कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, अजय कुमार सर। पवन बेनीवाल वेरी गुड मॉर्निंग पवन, हाउ आर यू टुडे, कैसे हैं आज आप। श्वेता पासी मैम वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता पासी मैम। अच्छा एक बात देखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं ये लाइन कहूंगा, फैमिली जैसा हो चुका है कनेक्ट मामला ना, माहौल। मैं भी सबको बाय नेम जानने लगा हूं और ऐसा लगता है कि हाँ हम तो एक फैमिली में हैं और बातें चल रही हैं, बस डेवलपमेंट की बातें, पॉजिटिविटी की बातें। सुनील कुमार पोद्दार सर वेरी गुड मॉर्निंग, कोविद सर वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद जिंदाबाद। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप सब बेहतरीन हैं, आप सब शानदार हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर गुड मॉर्निंग सर, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं विक्रम सर। बच्चों से कनेक्ट बहुत अच्छा है जो मैंने महसूस किया। विक्रम सर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। विकास गुजर हमारे भाई गुड मॉर्निंग विकास भाई जी। चलिए दोस्तों, खुशी इस बात की हो रही है, गुड मॉर्निंग रिप्लाइंग टू डॉक्टर विक्रम सिंह औलख। क्या बात है दोस्तों, पता है खुशी किस बात की हो रही है। कल मेरे पास तमाम फोन आए, बहुत सारे फोन आए कल मेरे पास। कल मुझे दिग्विजय सिंह गोपाल सर का फोन आया बेगूसराय बिहार से। रश्मि वोदा मैम थैंक यू मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका प्रोग्राम अगर बकरी में होता तो सिर्फ 1 अप्रैल को, लेकिन मैं लगातार 1 सप्ताह से आपका एजुकेशन ले रहा हूं। दोस्तों मेरा एक प्लान, बेसिकली गोपाल सर बिहार में एक जगह है बेगूसराय बकरी, वहां पे हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। रमन झा सर, गोपाल सर बहुत शानदार प्रोग्राम करा रहे थे। 1 अप्रैल को वो डिसाइडेड था, लेकिन आप समझते हैं लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया है। उसका जिक्र कर रहे हैं गोपाल सर। डेफिनेटली आफ्टर द लॉकडाउन डेफिनेटली आई विल बी देयर इन बिहार। गोपाल सर मेरी भी बड़ी तमन्ना आप सब लोगों से। दिव्यांशु तोमर सर वेलकम, प्रवीण कुमार सर जय हिंद। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता मैम तमाम लोगों को शुभकामनाएं। राधेश्याम गोदरा सर हमसे जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए दोस्तों मैं पॉइंट की बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे कल बहुत सारे लोगों के फोन है, तमाम लोगों। गोपाल सर बिहार से मेरी बात हुई, गोपाल सर का फोन। आकाश लश्करी भाई हमारे, सरिता आ चुके हैं, सरिता जी वेलकम। दीपक कुमार वेरी गुड मॉर्निंग सर। लोकेश चाहर भाई आप बिल्कुल टाइम पे आए हैं। चलिए लोकेश चाहर साहब, मैं शुरुआत दोस्तों आज यहीं से करता हूं। लोकेश चाहर भाई ने कल मुझे एक अपनी कविता भेजी, पोएम भेजी। कल मेरी लोकेश चाहर भाई से भी बात हुई थी। ही फ्रॉम पीलीबंगा हनुमानगढ़ के पास एक जगह है, वो वहां से हैं। आपको मैं बता दूं पीलीबंगा वो जगह है जहां पर डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने अपना करियर शुरू किया था एज ए टीचर, जितनी मुझे जानकारी है। और मैंने ये सुना है कि कोई दीवाना कहता है, ये कविता वहीं पे लिखी गई थी। लोकेश चाहर भाई ने भी, अजय कुमार बेगूसराय में आपका वेलकम है सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार सर वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सुनील सर। प्रणीता बागदे मैम गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रजलाल शर्मा सर रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकांक्षु श्रीवास्तव सर आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन पेरेंटिंग कोच है साथियों, अपनी FB लाइन से अक्सर लाइव रहते हैं, आप सुनिएगा इनको, बहुत बेहतरीन पेरेंटिंग पे टिप्स देते हैं। मैं ये कह रहा था, मुझे कल लोकेश चाहर सर ने, उनकी अभिषेक आ चुके हैं, लोकेश चाहर भाई ने कविता भेजी, उसकी 4 लाइन सुना के ही मैं शुरू करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आया लोकेश चाहर सर, बहुत बेहतरीन कविता। लोकेश चाहर भाई पीलीबंगा से, उन्होंने अपनी पोएम भेजी, सलाखें सख्त हैं तो क्या। मैंने वो कविता पढ़ी, उसकी 4 लाइन में आपसे शेयर करके शुरुआत करता हूँ लोकेश भाई। कि सलाखें सख्त हैं तो क्या, उन्हें मैं तोड़ सकता हूं, है पत्थर अगर मजबूत उन्हें मैं फोड़ सकता हूं। ये लोकेश चाहर साहब की कविता है। सलाखें सख्त हैं तो क्या, उन्हें मैं तोड़ सकता हूं, है पत्थर अगर मजबूत उन्हें मैं फोड़ सकता हूं। और तुम्हारे चाहने ना, तुम्हारे मतलब सामने वाले से कह रहे हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, है हिम्मत जिगर में
मैं तूफान को भी मोड़ सकता हूं। लोकेश भाई क्या जबरदस्त आपने कविता लिखी है। राजेश सोनी सर इंदौर से, राजेश सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभिनंदन यादव सर जुड़ चुके हैं, रोशन कारकड़े सर, राजन सिंह राजपूत जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक फैमिली जैसा माहौल हम लोगों के यहाँ पे हो चुका है, हम लोग साथ में जुड़ते हैं आपस में। और यकीन जानिए दोस्तों, जब मैं बोल रहा होता हूं तो मैं सीख भी रहा होता हूं आप लोगों से, आपसे मैं सीखता हूं पंक्चुअलिटी में, देखता हूं आप ठीक। अच्छा, एक मेरे पास फोन आया कल नारायण जी का, शायद टिब्बी से फोन था। उन्होंने एक चीज की बड़ी तारीफ करी, उन्होंने कहा सर मैं काफी समय से आपके प्रोग्राम देख रहा हूं और सबसे बड़ी खूबी ये है 10 बजे मतलब 10 बजे आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपकी पंक्चुअलिटी है, ये आपकी पंक्चुअलिटी। लोकेश सर वेरी वेलकम सर, क्या बात है सर। भावना बेंदेकर मैम थैंक यू सो मच। हालांकि वो लोकेश साहब की कविता है तो आप उनको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा दोस्तों। जो लोग भी सुन रहे हैं, वो लोकेश चाहर साहब की कविता है, आप बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आ रहा हूं, मैं बातचीत शुरू करता हूं। एक दरअसल मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं दोस्तों, बातें वी डोंट सी द थिंग्स एज वी आर, वी सी द थिंग्स, we don't see the things as they are, we see the things as we are। हम चीजों के वो मतलब नहीं निकालते, हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो चीजें वास्तव में होती हैं। हम हर बात का वो मतलब निकालते हैं जो मतलब हमें निकालना होता है। एक ट्रक खराब हो गया, देखना उदाहरण समझिएगा, क्या बात है। एक ट्रक खराब हो गया तो उस ट्रक को टोचन करने के लिए, समझते हैं टोचन मतलब खींच के ले जाने के लिए, तो एक दूसरा ट्रक आया और वो उसे रस्सी से बांध के खींच के ले जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, उसने देखा और वो देख के बोला अजीब बेवकूफ लोग हैं, एक छोटी सी रस्सी को लेने 2-2 ट्रक आए हैं। देखिए मतलब हम वही निकालेंगे जो हम निकालना चाहते हैं। का भरवानी मैम वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुमित मिश्रा सर, डू यू हैव अमर चौधरी? यस वी हैव। वंदे मातरम सर, ये तो आपका कमाल है, वाह वाह राजेश सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, हमने कल टॉपिक लिया था अपग्रेड योरसेल्फ। मैं 2-3-5 मिनट में उसी टॉपिक से आगे बढ़ाऊंगा अपनी बात को। और जब मैं कहता हूं अपग्रेड योरसेल्फ, तो आज का मेरा पहला पॉइंट है नेचुरल टैलेंट वर्सेज प्रैक्टिस, नेचुरल टैलेंट वर्सेज अपग्रेडेशन। समझना दोस्तों, ये नेचुरल टैलेंट से मेरा मतलब क्या है, और ये नेचुरल जो टैलेंट होता है प्रैक्टिस के अभाव में। आकाश लश्करी भाई आज जुड़ चुके हैं, मैं आपका ही नाम ले रहा था आकाश भाई, कल आपसे मेरी बात हुई, बहुत शानदार बातें हुई आपसे। पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, नेचुरल टैलेंट वर्सेज अपग्रेडेशन, नेचुरल टैलेंट वर्सेज हार्ड वर्क। ये नेचुरल टैलेंट बड़ा होते होते असफल क्यों हो जाता है? मैं पहले आपसे कुछ लोगों के नाम पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। ओम यादव बाबूजी ने जुड़ा है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बाबूजी, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, जितने भी आपने नेचुरल टैलेंट, मैं नाम लेके बताता हूं। चाइल्ड आर्टिस्ट याद है आपको, बाल कलाकार याद है कुछ? जूनियर महमूद उस समय के सबसे मशहूर बाल कलाकार। जूनियर महमूद, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम वो छोटा बच्चा जो गाता है, मयूर जो अमिताभ बच्चन के बचपन के रोल निभाया करते थे, बेबी नाज बड़ी मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट हुई हैं। इवन जुगल हंसराज, कोणाल खेमू, आफ्ताब शिवदासानी, ये सब के सब चाइल्ड आर्टिस्ट बाल कलाकार हुए और फेमस बाल कलाकार। अब मेरा बाल सुनिएगा, जब ये बड़े हुए तो कहां गायब हो गए, कहां हैं आज जो इतने फेमस बाल कलाकार थे? विकास भाई गुड मॉर्निंग, खुशहाली मैम गुड मॉर्निंग, शिव नारायण महाजन जी जय श्री राम। मेरा पॉइंट समझना, जब ये अपने चाइल्ड आर्टिस्ट थे, जब ये बाल कलाकार थे, जब ये उस समय, सोनू वडवानी वेलकम, उस समय सुनील दवे साहब वंदे मातरम सर, जब ये उस समय इतने बड़े थे, जब ये उस समय इतने फेमस थे, तो ये बड़े होने पर गायब कहां हो गए? मैं बताता हूं दोस्तों गायब कहां। आपने बचपन में एक धावक का नाम सुना होगा, एक तो तथागत तुलसी, एक बहुत मशहूर छोटा सा बच्चा था जिसने 8वीं की टाइम में ही 12वीं कर ली थी। एक बहुत मशहूर धावक थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा उस बच्चे का, जिसने मैराथन की थी 4-5 साल की उम्र में। आज कहां है वो? पॉइंट समझना दोस्तों, नेचुरल टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मेहनत टैलेंट को हरा देती है जब टैलेंट मेहनत करना बंद कर देता है, अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर देता है। अभिषेक भाई वेरी गुड मॉर्निंग। टैलेंट मेहनत करनी बंद कर देता है, अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर, मेहनत उसे हरा देती है। जब मैं अपग्रेडेशन की बात करता हूं दोस्तों, आप दो कुछ, प्रवीण कुमार सर बिल्कुल कह रहे हैं सर
गुड मॉर्निंग आकाश भाई। देखना दोस्तों, मैं एक पॉइंट, बहुत बेहतरीन पॉइंट उठा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अपग्रेड करने को, अपने आप को बेटर करने के लिए ना दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, दो चीजों से चेंज आते हैं। एक P4 पैसा एंड एक P4 प्रैक्टिस। अब पॉइंट समझना, आप नोट करना, एक P4 पैसा और एक P4 प्रैक्टिस। पॉइंट समझिए दोस्तों, हमने अपने अंदर वो सारे चेंजेस ले आए, हम अपने अंदर वो सारे डेवलपमेंट ले आए। डॉक्टर प्रतीक जैन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक सर, आप बहुत कमाल कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। दो तरह से अपने अंदर चेंजेस आ सकते हैं, दो तरह से अपने अंदर डेवलपमेंट आ सकते हैं। एक P4 पैसा, दूसरा P4 प्रैक्टिस। आप अंदर कोशिश, अब आप समझना, हम अपने अंदर वो सारे चेंजेस ले आए जो P4 पैसा से आ सकते थे। हमारे पास एक कीपैड का फोन था, हमने स्मार्टफोन खरीद लिया, पैसे से आने वाला चेंज हमने कर लिया। हमारे पास एक किक स्टार्ट बाइक थी, हमने सेल्फ स्टार्ट बाइक खरीद ली, हमने पैसे से आने वाला अपने अंदर चेंज कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, हमने बड़ी गाड़ी खरीद ली, हमने पैसे से आने वाला। हमारे पास लैपटॉप जो पुराना था, नया लैपटॉप ले लिया, हमने पैसे से आने वाले सारे चेंजेस अपने अंदर कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने अंदर प्रैक्टिस से आने वाले चेंजेस किए, पेन से आने वाले चेंजेस किए? अब ये कौन से चेंजेस हैं? क्या आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया? ये पैसे से नहीं, प्रैक्टिस से आने वाला था। क्या आपने अपनी लीडरशिप को इंप्रूव किया? ये प्रैक्टिस से आने वाली थी। क्या आपने अपने अंदर बिहेवियर को इंप्रूव किया? ये प्रैक्टिस से आने वाला था। दोस्तों, हमने पैसे से आने वाले सारे चेंजेस कर लिए, प्रैक्टिस से आने वाले चेंजेस क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें पेन होता है, प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। पर एक पॉइंट आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप पैसे से आने वाले चेंजेस भी तब ही कर पाएंगे जब आप अपने अंदर प्रैक्टिस से आने वाले चेंज करें। क्योंकि वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भी तो आपके स्किल्स से आएगा, आपके टैलेंट से आएगा, आपके काम से आएगा। और अगर वो काम ही आपने नहीं किया तो फिर वो नहीं आने वाला है। एक और पॉइंट समझना दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर कर रहा हूं अपग्रेडेशन के ऊपर। जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं, अपने आप को अपडेट बात करने की बात करते हैं, तो हम एक शिकायत हमेशा करते हैं कि सर हमारे पास ना रिसोर्सेज नहीं है। नवदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। करिश्मा चोपड़े कारकड़े मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा दोस्त पॉइंट समझना, मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू पीपल। दोस्तों मेरा पॉइंट समझिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। हमने वो सारे चेंज करे जो पैसे से आ सकते थे, एक भी चेंज वो नहीं किया जो प्रैक्टिस से आ सकता था। प्रैक्टिस वाले चेंज कर लीजिए, पैसा अपने आप आने लगेगा, पैसा आ जाएगा, पैसे वाले चेंज कर लेंगे। नरेंद्र कुमार सोलंकी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। पॉइंट समझिए दोस्तों, एक पॉइंट और समझिए, जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो हम एक शिकायत करते हैं, और शिकायत कि मेरे पास ना सर रिसोर्सेज नहीं है। प्रशांत चौधरी फ्रॉम सहारनपुर, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई, स्वागत। हम अभिनंदन यादव जी, कैसे हैं गुरुजी? अनुज जुनेजा सर हैं या ओके, अभिनंदन सर, वेरी गुड। कुमार कोविद अर्जुन, मेरे प्राकृतिक प्रतिभा थी लेकिन लगातार अभ्यास ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। क्या बात है, मेहनत करनी। अरुण वर्मा सर कह रहे हैं मुझे अच्छा। पिंकी कोहली मैम कह रहे हैं सही बात है सर, प्रैक्टिस रहेगी तो पैसा आएगा। क्या बात। पिंकी मैम, एक पॉइंट और उठा रहा हूं मैं, उसको समझिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, समझिए उसको। हम हमेशा कहते हैं, जब कोई हमसे पूछता है तो हम रिसोर्सेज की कमी के बारे में बात करते हैं। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा। साजिद शाह जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप इसको सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। क्या वास्तव में हमारे साथ रिसोर्सेज की कमी है या रिसोर्सफुलनेस की कमी है? ये पॉइंट समझना दोस्तों, क्या हमारे साथ रिसोर्सेज की कमी है या रिसोर्सफुलनेस की कमी है? अब ये क्या पॉइंट है? फ्रेजी गॉन्जेल्स और क्यूबलर एरो इस्तेमाल, अरे वाह, क्या बात है। देख रहे हैं दोस्तों, वी पीपल आर सीन इन फॉरेन ऑल्सो, क्या बात है। थैंक यू सो मच फ्रेडी फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रणीता बागदे मैम, क्या बात कही है सर, थैंक यू सो मच। प्रणीता मैम, एक पॉइंट और उठा रहा हूं मैं, समझना, क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है सच में या रिसोर्सफुलनेस की कमी है? अपना विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए और मेरे इस पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मैं पूछता हूं आपकी बड़ी जॉब क्यों नहीं लगी, तो आप कहते हैं मेरे पास वो डिग्री नहीं थी, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैं कहता हूं आपने कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर लिया, आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहता हूं आप कामयाब क्यों नहीं हो गए, आप कहते हैं मेरे पास सर उतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब डिग्री नहीं थी, पैसा नहीं था और फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे या हम कामयाब हो सकते थे। अब मैं अगला सवाल पूछता हूं, क्या वास्तव में आपको रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सफुलनेस की? मेरा एक सवाल। अब मैं अगला एक सवाल पूछता हूं, चलिए इन कामों के लिए तो रिसोर्सेज की कमी थी, क्या आप वो सारे काम करते हैं जिनमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती? मेरा सवाल, क्या आप सुबह जल्दी बताइए, सुबह जल्दी उठने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ती है, कौन से फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है और किस पैसे की जरूरत पड़ती है? आप जाते हैं क्या? सुबह जल्दी उठते हैं क्या? अच्छा बताइए, किसी मीटिंग में या कहीं पे आपको किसी से मिलना जाना है, वहां टाइम पर पहुंचने के लिए कौन सी फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ती है, कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? आप टाइम पर पहुंचते हैं क्या? किसी व्यक्ति से पोलाइटली बात करने के लिए आपको किस डिग्री की जरूरत है, किस फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है? आप बात करते हैं क्या? अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर दिया है, उस कमिटमेंट पे खरा उतरने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ती है, कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, किस फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है? क्या आप खरे उतरते हैं क्या? दोस्तों अपने आप एक बार अंदर झांक के देख लीजिए, हमें पता चलेगा हमारी समस्या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारी समस्या है रिसोर्सफुलनेस नहीं है हमारे अंदर। यानी जो हम बिना रिसोर्सेज के भी कर सकते थे हमने वो भी नहीं किया, और अगर आप बिना रिसोर्सेज वाले काम कर लेते तो आज आपको रिसोर्सेज की कमी होती नहीं। वो सारे रिसोर्सेज अगर आप टाइम पे कहीं मीटिंग्स में पहुंच रहे होते, पोलाइटली लोगों से बात कर रहे होते, कमिटमेंट पे खरे उतर रहे होते, सुबह जल्दी उठ के अच्छी आदतें डाल रहे होते, तो ये जो 3 कमियां आपने बताई हैं ये खत्म हो चुकी होती, पैसा भी आ गया होता आपके पास, आपका बैकग्राउंड भी अपने आप ही बदल गया होता। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, हमारी समस्या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारी समस्या है गुड मॉर्निंग प्रशांत चौधरी जी फ्रॉम सहारनपुर, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी समस्या है रिसोर्सफुलनेस ना होना। अपने आप से पूछिए क्या मैं अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को, और जब अपग्रेडेशन की बात आए तो दोस्तों एक पॉइंट जरूर शेयर करना चाह रहा हूं, अगले 2-3 मिनट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगले 2-3 मिनट फ्रेडी इज वॉचिंग अस फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रेडी। एक और चीज समझना दोस्तों, अपने अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स अपग्रेड करिए, अपने अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स अपग्रेड करिए। क्या हो सकती हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स, मैं बताता हूं। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल समझा दूं, प्रैक्टिकल स्किल्स होती क्या है। देखिए एक पर्टिकुलर काम कोई मैं कर रहा हूंगा, डेफिनेटली मैं कर रहा हूंगा, उसके आसपास जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मैं बार बार कहता हूं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स या जैसे नेटवर्किंग के स्किल्स या लोगों से बात करने की स्किल्स, कनेक्ट बनाने की स्किल्स, और ऐसी कोई भी स्किल्स जो प्रैक्टिकली आपके काम में आपको सपोर्ट करे, उनको डेवलप कर। प्रैक्टिकल समझना, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होती है लाइफ में। एक टीचर एक नाव में बैठे, समझना प्रैक्टिकल स्किल्स। एक टीचर एक नाव में बैठे और जैसे ही नाव में बैठ के चले तो वो नाव चलाने वाले से बोले, खेवैया से, जो वहां थे उनसे बोले, सेलर से, सर मुझे याद आ रहा है तो मैं टाइम पर पहुंच जाता हूं, क्या बात है क्या बात है सर, दैट्स ग्रेट। सो हम कल से वंदे मातरम सर एंड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वंदे मातरम जी। सुमित नो ऑप्शन नो सेकंड थॉट, क्या बात कही है वंदे मातरम सर, सुमित सर बिल्कुल क्या बात कही है। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं पॉइंट का एस्टेब्लिश कर रहा हूं। फेल वही लोग होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं। अरे क्या बात कही है सर, क्या बात कही है प्रणीता मैम, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होती हैं। एक टीचर नाव में बैठे और जैसे ही नाव थोड़ी दूर चली, वो नाव चलाने वाले से पूछे कि यार तुझे फिजिक्स आती है क्या। नाव वाला बोला, सर मुझे तो फिजिक्स तो नहीं आती। बोले फिर तुमने जिंदगी में किया क्या, तुम्हारी तो 25% 25% जिंदगी खराब है। प्रैक्टिकल स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे चले, बोले भाई तुम्हें हिस्ट्री आती है क्या, इतिहास आता है क्या। वो बोला सर मुझे तो इतिहास भी नहीं आता, मुझे तो हिस्ट्री भी नहीं आती। बोले फिर तुमने जिंदगी में किया क्या, तुम्हारी तो 50% जिंदगी खराब है। थोड़ा सा आगे चले, वो बोला जियोग्राफी आती है क्या। टीचर बोले, लड़का बोला सर मुझे तो जियोग्राफी भी नहीं आती। तो बोले अरे तुम्हारी तो 75% जिंदगी खराब है, तुमने किया क्या है।
नाव थोड़ी सी आगे चली, नाव में छेद हो गया, नाव पलटने ही वाली थी कि नाव चलाने वाले ने टीचर साहब से पूछा कि सर तैरना आता है क्या? तो टीचर साहब बोले मुझे तो यार तैरना नहीं आता। नाव वाला बोला फिर तो सर आपकी 100% जिंदगी खराब। दोस्तों मेरा पॉइंट समझिएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स वो स्किल सीखिए जो जीवन में आपको आगे ले जाएंगी। किताबी तो है ही हैं, प्रैक्टिकल। आई प्रॉमिस टुडे विद माई सेल्फ दैट आई विल कम आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन एंड प्रैक्टिस माई सपोर्टिव थिंग। थैंक यू विशाली मैम, दैट्स ग्रेट। दोस्तों प्रैक्टिकल स्किल्स समझिए, प्रैक्टिकल चीजें सीखे जीवन में। ये प्रैक्टिकल व्यवहार, आपकी डिग्री, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मेरा आज का जो टॉपिक है ना वो डू यू गिव चटनी, उसका मैसेज ये है। बिल्कुल वो चीजें आपको आगे ले जाएंगी, पर आप ध्यान देकर देखिए। शिवखेड़ा साहब की एक लाइन है, पीपल आर हायर्ड फॉर देयर टैलेंट एंड दे आर फायर्ड फॉर देयर बिहेवियर। पीपल आर हायर्ड फॉर देयर टैलेंट एंड दे आर फायर्ड फॉर देयर बिहेवियर। लोगों को जॉब टैलेंट के आधार पर दी जाती है, लेकिन जॉब से निकाल किस लिए दिया जाता है? बिहेवियर की वजह से। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, योर डिग्री गेट्स यू अ जॉब, योर टैलेंट, your degree gets you a job, your talent gets you a promotion and your behavior gets you success। आपको सक्सेस क्या दिलवाएगा? आपका व्यवहार। तो ये प्रैक्टिकल चीजें देखिए। राजेश सर, मैं थोड़ा सा माहौल अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने आज से 10-12 साल पहले कविता सुनाई, हालांकि 2 मिनट लगेंगे उसमें, लेकिन मैं समझता हूं प्रैक्टिकल स्किल्स पे इससे बढ़िया कविता मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। और इसका महत्व समझिएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स जब आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो जीवन में आप कामयाब डेफिनेटली होने वाले हैं। अपने आप को प्रमोट, अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। आई प्रॉमिस टुडे प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओ आई एम रियली हैप्पी। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये लग रही है दोस्तों, आज आप लोगों ने जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है। आज आप कह रहे हैं आई प्रॉमिस, वादा अपने आप से। दीपक भाई आपके लिए, प्रणीता मैम, खुशहाली मैम, आपके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं कि गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, इवन आफ्टर बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपने पहले दिन से नोटिस किया होगा, मैं हमेशा ये कहता हूं सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने ऊपर अपने दम पे रहिए और ये सोचिए कि यस सर को हम एज अ सपोर्ट यूज करेंगे, पर अल्टीमेटली एक्शन किसको लेना है? रविश मलो, लिसनिंग टू यू इज ऑलवेज अ डिलाइट। रविश सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर बताता हूं दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया, आपको जान के खुशी होगी। वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द पेन, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोग्रेस। श्वेता मैम सुपर्ब, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है दोस्तों कि इंडिया में ऐसे मोबाइल आने लगे हैं कि जब आप इसको देख रहे होंगे इस लाइव सेशन को, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर करने का। अगर आप उस शेयर बटन को क्लिक कर दें तो आपके साथ साथ वो हजारों लोग भी इस सेशन को देख सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। और उसका आपको क्या फायदा है मैं बताता हूं। उसको कई बार लगता है सर मैं क्यों शेयर करूं, मेरा क्या फायदा है, मैं बताता हूं आपको क्या। जो दूध बांटता है, जो दूध देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दूध वाला, यानी वो दूध वाला है। जो सब्जियां देता है, सब्जी बांटता है, बेचता है, वो सब्जी वाला है। जो किराना बेचता है, किराने वाला है। दवाइयां बेचता है, दवाइयां देता है, वो मेडिकल स्टोर वाला है। जो पॉजिटिविटी बांटता है वो मोटिवेटर है। वो उसकी इमेज क्या, दूध वाले की इमेज दूध वाली बनी, सब्जी वाले को आपने सब्जी वाला कहा। जब आप ये बांटेंगे, आप ये शेयर करेंगे तो फेसबुक पे और तमाम आपके जानने वाले लोग आपको कहेंगे पॉजिटिविटी वाला, मोटिवेशन वाला। और इसी इमेज के लिए तो हम सारी जिंदगी काम करते हैं। तो दोस्तों फायदा उठाइए इसका। पवन बेनीवाल सर, प्रैक्टिस फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। दोस्तों बिहेवियर ही सबसे अच्छा रहना चाहिए, बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो तब तक नहीं आगे बढ़ सकते। सर क्या बात है पिंकी मैम। एक आप लोगों की इजाजत से एक बहुत पुरानी 10-12 साल पहले एक कविता सुनी थी, वो सुना रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, पर मुझे उससे बड़ा सबक मिला प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर, कि जीवन में व्यवहारिक ज्ञान से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। बीच बजरिया, सुनिए, बीच बजरिया हुई हमारी रंकदास से भेंट। इंडिया की तरक्की, व्हाट एन एग्जांपल, क्या बात है। बीच बजरिया हुई हमारी रंकदास से भेंट, बातें हुई बहुत सी लेकिन भरा ना उनका पेट। हाथ पकड़कर उन्होंने अपने घर ले जा बैठाया और 4 महान सपूतों से हमारा परिचय करवाया। कैसे परिचय हुआ कि घोर निराशा की चादर को ओढ़े जो लेटा है, वहीं बिगमार निकम्मा तो मेरा पहला ही बेटा है। अभियंता की डिग्री लेकर रुड़की से आया है और खाट की शोभा बढ़ा रहा है, सब प्रभु की माया है। अब दूसरा बेटा, अच्छा अभियंता यानी इंजीनियर की डिग्री लेके खाट पे पड़ा हुआ है, जॉब कहीं नहीं लगी। और दूसरा बेटा मेरा सुंदर है, स्मार्ट, मगर करियर इसका अभी तक हुआ नहीं स्टार्ट। और तीसरा बेटा मेरा पीएचडी करता है।
गाइड के घर जीता है और वहीं मरता है। पीएचडी तो कर रहा है पर कड़ा जॉब उसकी भी कहीं नहीं लगी, उसने भी पीएचडी करता है, गाइड के घर जीता है और वहीं मरता है। चौथे बेटे की महिमा कुछ ज्यादा ही है हाई, पढ़ना लिखना हुआ नहीं सो गांव में है नाई। अब तुम पूछोगे भैया ये हंसों में कौवा कैसा, भाई सारे भैया तो इसके पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ना, चौथे बेटे की महिमा कुछ ज्यादा ही है हाई, पढ़ना लिखना हुआ नहीं सो गांव में है नाई। अब तुम पूछोगे भैया ये हंसों में कौवा कैसा, और भैया इसके खोटे से ये है खोटा, भैया इसके हीरे मोती। अब तुम पूछोगे भैया ये हंसों में कौवा कैसा, भैया इसके हीरे मोती ये है खोटा पैसा। अब लाइन समझना दोस्तों, उसके पापा जी क्या बोल रहे हैं, पढ़ लिख कर तो खाट को तोड़े इसके सारे भाई, और घर का खर्चा चला रहा है मेरा प्यारा नाई। इसकी कैंची के आगे इनकी डिग्री 0 है, और बिना काम बेटों के युग में मेरा नाई हीरो है। दोस्तों, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। श्वेता मैम सुपर। ब्रजलाल शर्मा जी बिल्कुल आप उड़ाने बारी, अब परोगे नहीं, हौसलों की बारी है। क्या बात है भाई, देखिए मुझे खुशी पता किस बात की हो रही है, अब एक अमर चौधरी नहीं रहा, हम लोग हर व्यक्ति, मैं भी अमर चौधरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं भी अमर चौधरी, मैं भी मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेशनल मैसेंजर। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति एक मोटिवेटर है, हम में से हर व्यक्ति सकारात्मकता का दूत है। एसकेडी को मैं ऐसे भी बोलता हूं, एसकेडी हमारी यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फॉर्म है एसकेडी, तो मैं आपको नाम दे रहा हूं एसकेडी से जोड़ के, सकारात्मकता के दूत। हम सब क्या है, सकारात्मकता के दूत। दोस्तों मैं कह रहा था पढ़ लिख कर तो खाट को तोड़े इसके सारे भाई, और घर का खर्चा चला रहा है मेरा प्यारा नाई। मैसेज ये है दोस्तों कि वो प्रैक्टिकल अपने अंदर स्किल से डेवलप कर लीजिए, वो अपने अंदर प्रैक्टिकल टैलेंट डेवलप कर लीजिए, जो जिंदगी में आपको ये टाइम मिला है। हम अक्सर एक ही तो रोना रोते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब तो हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो क्या है, वो टाइम है। और वैसे भी मैं एक लाइन आप याद आ गई इस बात पर कि जब भी कोई मुझसे कहता है ना दोस्तों कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो पता मैं क्या कहता हूं, मेरा दोस्त, मेरा पॉइंट समझना, जब कोई मुझसे, मेरा दोस्त या मेरा कोई साथी बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो ना मैं गले लग के बहुत दहाड़े मार मार के रोने लगता हूं उससे। वो बोलता है क्या हुआ भैया, क्या हुआ सर? मैंने कहा तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मुझे लगा तुम निकलने वाले हो। भाई आदमी, डॉक्टर कब बोलता है ऐसा कि इनके पास टाइम नहीं है, कब बोलता है? जब भाई साहब निकलने वाले हैं। तो मैंने कहा यार आप ही तो, अरे बोले मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा फिर क्या मतलब था? अरे बोले सर मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो मैं उनसे एक सवाल, अब समझना, बड़ा बारीक वाली बात कह रहा हूं, अब तो सर मजबूरियां कहीं जा भी नहीं सकते। क्या बात कर रहा हूं सर? बिल्कुल कह रहे हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मेरा पॉइंट समझना, जब वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, अब इस पॉइंट को बहुत आराम बढ़िया से समझना दोस्तों। मैं कहता हूं एक काम करना, कल अपनी ना पासबुक लेके आना। तो वो कहता है कि पासबुक, कैसी बात कर रहे हो सर, पासबुक का इससे क्या लेना देना है? मैंने कहा दोस्त मैं देखना चाहता हूं कि तुम कह रहे हो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, और मैं देखना चाहता हूं अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम, फिर तो तुम्हारी पासबुक भरी पड़ी होगी ना, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम कुछ तो ऐसा कर रहे होगे कि तुम्हारे अकाउंट भरे पड़े होंगे। और मैंने कहा अगर तुम्हारे पास जीने के लिए टाइम नहीं है, इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है, और अकाउंट में पैसे नहीं है, तो चेक कर लेना कहीं मजदूरी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये हुनर तो मजदूरों में पाया जाता है। ना उनके पास जीने के लिए टाइम होता है और ना खाने के लिए पैसे। तो एक बार अगर अभी आपका अकाउंट करोड़ों लाखों से नहीं भरा है तो मुझे ये डायलॉग मत मार देना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फिर तुम कर क्या रहे हो भाई? फिर आप कर क्या रहे हैं? राजेश सर आपका आशीर्वाद है सर, भूमेश सर, नाइस सर, जय हिंद। संजीव कुमार यादव सर बहुत खूब सर। क्या बताएं संजीव सर, याद तो आपको ही कर रहा हूं पिछले आधे घंटे से, पर चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आकाश वशिष्ठ जी इज वॉचिंग। आकाश सर वेलकम, स्वागत है सर। खुशहाली मैम अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड करने लगे। कुछ लोग मेरे साथ, अगर आप नेटवर्किंग में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एक उदाहरण देता हूं, या आप कहीं पे भी जुड़े हुए हैं जहां आपके साथ एक टीम है, जहां आपके कुछ कलीग्स हैं, वो कई बार आपसे कुछ पूछते होंगे और हम बहुत सारी बातें उन्हें इसलिए भी नहीं बताते, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मैंने स्किल्स, अपनी ये स्किल उसको बता दी, अगर मैंने ये उसे बता दिया तो फिर मैं क्या करूंगा?
ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी में दोस्तों होता क्या है, कई बार एक दूसरे से दोस्त पूछते हैं कि यार कोई पीपीटी या कुछ कंटेंट दे दो, तो कंटेंट शेयर करने से पता है आदमी क्यों बचता है कि यार अगर मैं अपना कंटेंट इससे शेयर कर दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, हम सबने एक किस्सा सुना है कि शेर को बिल्ली ने सारे गुण सिखाए, सारा हुनर सिखाया, बस पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया? अगर आप मुझे सुन रहे, चलिए इंटरेक्टिव होते हैं दोस्तों, बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया? बताइए। बिल्ली ने, ऐसी कहानी है, ऐसा किस्सा है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पर नहीं। ये खासतौर से नेटवर्किंग के लीडर्स के लिए है, ये खासतौर से ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए है, ये उन टीचर्स के लिए है, उन साथियों के लिए है जिनको कंटेंट शेयर करना होता है या अपनी स्किल दूसरे को सिखानी होती है, और हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं इसे सिखा दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। बताइए दोस्तों, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाया? कोई कारण बता सकता है मुझे? सर मैं तो रोज सुबह आपके सेशन का इंतजार करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका हम पर आभार है संजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सही बात गुरुदेव, बिना टीम के कुछ भी संभव नहीं है। कुश भारद्वाज जी, कुश भाई टीम पर तो मैं बोलूंगा एक दिन डेफिनेटली, बहुत जल्दी मेरा टॉपिक आने वाला है। हितेश कुमार त्रिवेदी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, हितेश सर वेलकम। मेरा क्वेश्चन ये था, बिल्ली ने पेड़ को सब कुछ सिखाया, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। बताइए क्यों नहीं सिखाया? अगर कोई मुझे जवाब दे सकता है तो। मैं 10 सेकंड वेट करता हूं। दरअसल ऑनलाइन में मैं समझता हूं कमेंट आने में बहुत टाइम लगता है और वो टाइम उस समय लिंक की समस्या होती है। तो चलिए, अगर आप ऐसे को जवाब दे रहा है, वरना जवाब तो मैं समझ गया आप लोगों का। जान बचाने के लिए गुरु गुरु ही रहता है। अमित भाई जी स्वागत स्वागत, अमित भाई स्वागत है, कैसे हैं आप? अमित गुर्जर भाई हमारे मृगपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत शानदार सोशल वर्कर भी हैं, ताकि वह शेर का शिकार होने से कुछ भाई सर उसके बचने के लिए। अरुण वर्मा सर बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन है, 4 जवाब आए, चारों ये कह रहे हैं ताकि अगर कभी शेर का दिमाग खराब हो जाए, शेर बिल्ली को खाना चाहे, तो बिल्ली के पास एक ऑप्शन हो कि वो पेड़ पर चढ़ जाए। अब मैं देखो, है तो एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल ही समझना, और एग्जाम्पल की तरह है मीनिंग। मैंने कहा था हर आदमी बात का वो मतलब निकालता है जो निकालना चाहता हो। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में पूछता हूं, बिल्ली ने सही किया क्या? मैं बताता हूं दोस्तों, नहीं, बिल्ली ने सही नहीं किया। मैं बताता हूं क्यों। पॉइंट समझना आप दोस्तों। अगर बिल्ली शेर को पेड़ पर चढ़ना सिखा देती तो दोस्तों खुद उड़ना सीख जाती, क्योंकि अब उसके पास शेर से बचने के लिए बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना सिखा दिया। अब बिल्ली आगे कैसे बढ़े, अब बिल्ली उससे कैसे बचे? तो बिल्ली को अपने अंदर नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ती, बिल्ली को अपने अंदर नई चीजें डेवलप करनी पड़ती, शायद वो उड़ना सीख जाती। दोस्तों, जब आप अपनी स्किल्स, अपनी चीजें लोगों को सिखा दोगे तो आप अपने डेवलपमेंट के लिए रास्ते खोल रहे हैं, अपने अपग्रेडेशन के लिए रास्ते खोल रहे हैं। क्योंकि अब आपके सामने ये चैलेंज है। मैं पिछले 11 दिन से ऑनलाइन सेशन ले रहा हूं, अगले 10-12 दिन और लूंगा, 7-8 दिन जितना भी चल पाएगा। अगर मैं ये सोचने लगता कि यार अमर सारा कंटेंट तो लाइव चला जाएगा, लोगों के पास चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? दोस्तों, जब ये सारा कंटेंट चला जाएगा तभी तो मैं नया कंटेंट की सोचूंगा, वरना तो मैं सारी जिंदगी क्या सोचता रहता कि यार मेरे पास तो कंटेंट है, मेरे पास तो कंटेंट है। पॉइंट समझो दोस्तों। बिल्ली ने अगर शेर को पेड़ पर चढ़ना सिखा दिया होता, सिखा दीजिए लोगों को, शेयर करिए लोगों के साथ। और एक बात और बता दूं मैं आपको, सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है सिखाना। मैं टीचर ट्रेनिंग पे ये लाइन बोलता हूं, आप लोग भी समझिए। एग्जैक्टली बिल्ली ने गलत किया। बिट्टू भैया जी का आशीर्वाद, थैंक यू सो मच बिट्टू भैया जी। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। क्या बात है श्वेता मैम, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। में जो मैं कह रहा था, मैं टीचर्स को अक्सर ये शेयर किया करता हूं, बताया करता हूं, टीचर ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि अगर आप कोई चीज परमानेंट सीखना चाहते हैं तो उसे सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे सिखाना शुरू कर दो। उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों क्या, क्यों। आप उसे शेयर करना। मैं टीचर ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को सिखाया करता हूं कि जो चीज लंबे समय तक याद रखनी है, परमानेंट याद रखनी है। ओ गॉड, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। खुशहाली मैम, थैंक यू सो मच। आप मेरा पॉइंट समझो दोस्तों कि उसको क्या कर दो, शेयर करिए, सिखाइए दूसरों को। अब क्या है ये सिखाना, क्यों सिखाने का फायदा क्या होता है? सुनिए, टीचर क्लास में आते हैं, वो सिखाते हैं और बच्चा सीखता है।
टीचर शेयर करते हैं, बच्चा लेता है, टीचर शिक्षा देते हैं, बच्चा लेता है। मुझे बताइए 4-5 दिन बाद उस लेसन को, उस चैप्टर को भूल कौन जाता है? 5, 7, 8, 10 दिन बाद, महीने भर बाद। बच्चा भूलता है या टीचर भूलता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कौन भूलता है? बच्चा। जबकि मुझे ये बताइए घर पे जाके याद किसने किया था? बच्चे ने। टीचर ने तो घर जाके याद भी नहीं किया। फिर वो टीचर को कैसे याद है? टीचर क्यों नहीं भूल रहा? और बच्चा इतनी बार याद करने के बाद भी भूल रहा है। मैं बताता हूं, टीचर सुबह से शाम तक उस चीज को शेयर करता है। 7th क्लास में गया, शेयर की, फिर दूसरे लेसन दूसरी क्लास में गया, शेयर की, तीसरी क्लास में गया, शेयर की, फिर अगले दिन शेयर की, फिर अगले दिन शेयर करी। वो पूरी साल शेयर कर रहा है और बच्चा पूरी साल याद कर रहा है। याद करने वाला भूल गया, शेयर करने वाला कभी नहीं भूला। अगर आप चीजों को परमानेंट सीखना चाहते हैं, शेयर करना शुरू कर दीजिए। मेरे जितने यहां से अगर आपके 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी आप सीखते हैं, कोशिश करो। मैंने कल भी कहा था, एक मुहिम शुरू कर रही थी, मैं भी मोटिवेटर। बजाय उन चीजों को याद करने के लिए 4 लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। उसके 2 फायदे होंगे। जब आप लोगों से, एक और मैं बताता हूं दोस्तों, एक बात बताता हूं आपको। एक चाणक्य साहब ने कहा है, मैं एक लाइन कह रहा हूं, जो आदतें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं उन पर दूसरों को सीख देना शुरू कर दीजिए। अब वो आदत करनी आपकी मजबूरी हो जाएगी। एक उदाहरण देके बताता हूं, विदाउट स्टडी ही कैन नॉट सक्सेस। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली सही कह रहे हैं आप भूमेश शेली जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेलकम अरुण हितेश कुमार त्रिवेदी जी। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, अगर मैं सुबह से शाम तक अपने पूरे पड़ोस, पूरे मोहल्ले वालों को ये सिखाऊं सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो, तो बताइए अब सुबह जल्दी उठना पहली मजबूरी किसकी है? मेरी। करिए सबको मोटिवेशनल टॉक, करिए सबसे पॉजिटिव बातें, बताइए सबको सकारात्मकता की बातें। अब आप खुद स्वयं कभी नेगेटिव नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने दुनिया को किसका ज्ञान दिया हुआ है? मैं हमेशा अपने लिए बोलता हूं, मेरा पॉइंट समझना, मैं शेर सुनाया करता था, मेरा पॉइंट समझना। मैं ना जब स्पोकन इंग्लिश क्लास थी मेरी इंदौर में, तो मैं बैच में शेर व शायरी बहुत सुनाया करता था। बहुत अच्छे भैया जी, आजाद चौधरी जी, थैंक यू। आजाद भाई वेलकम। हमारे आजाद भाई हैं, छोटे हैं आजाद भाई, हमारे दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं इस कोरोना के समय में। बहुत बेहतरीन आजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, मैं शेर सुनाया करता था क्लास में, तो कई बार 2-3 मेरे दोस्त थे, जैसे आ जाया करते थे, बैठे रहते थे बाहर, या कई बार 1-2 स्टूडेंट ने भी मुझसे कहा, सर आधी क्लास को शेर तो समझ में आते ही नहीं है, आप शेर क्यों सुनाते हो? फिर इन्हें समझ में तो आते ही नहीं है। मैंने कहा दोस्तों, इन्हें समझ में आते हो ना आते हो, दरअसल शेर को भी ये समझ में नहीं आता कि मैं सामने वाले की समझ में आया या नहीं आया। शेर को ये समझ में आ गया है कि इस आदमी ने सुबह से शाम तक 4-5 बार मुझे बोला है, तो मैं ये 4-5 बार मुझे बोल रहा है, यानी मैं इसे याद हो जाता हूं, इसकी मेमोरी में बैठ जाता हूं। मैंने कहा मैं शेर इसलिए नहीं सुना रहा कि इन्हें समझ में आ जाए, मैं शेर इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे याद हो जाए, और जिस दिन जहां लोगों को समझ में आता होगा, जब मैं वहां सुनाऊंगा तो मुझे तालियां मिलेंगी। पर कब? जब वो मुझे याद होगा, जब मैं आपको पॉजिटिविटी की बातें करूंगा, जब आपको सकारात्मकता की बातें करूंगा। ईश्वर जानता है आप उतना ही लेंगे जितना आप लेना चाहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, सोचिए, जब मैं इसकी तैयारी भी तो करता हूँ, मैं आ रहा हूँ आज गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड में, मैं बताऊंगा जब मैं इसकी तैयारी करता हूँ। कल मेरा 10 बजे लाइव सेशन है, मैं शाम को 5 बजे से 4 बजे से 2 बजे से सोचना शुरू कर रहा हूँ, कल क्या बोलूँ, कल क्या बोलूँ, कल क्या बोलूँ। कैसी बातें सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव बातें। कैसी बातें सोच रहा हूँ मैं? मोटिवेशनल। अरे कोई मोटिवेट होना हो, सबसे बड़ी बात है मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद तो उन बातों की वजह से क्या होता जा रहा हूँ, मोटिवेटेड। शेयरिंग गिव्स नेचुरल प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं। तो मैम मेरा अगला पॉइंट आ रहा है, अगला मेरा पॉइंट आ रहा है, अपग्रेड करते रहिए। एक दोस्तों एक लाइन बोल रहा हूं, सुनना इसे। अमर चौधरी कैसा दिखेगा ये भगवान तय करेगा, भगवान पे डिपेंड करता है। अमर चौधरी गोरा होगा, काला या सांवला होगा, ये भगवान तय करेगा। अमर चौधरी की हाइट कितनी होगी, ये भगवान तय करेगा। अमर चौधरी लंबा होगा, ठीक ना होगा। अमर चौधरी कैसा दिखेगा ये भगवान तय करेंगे, पर अमर चौधरी कैसे बोलेगा ये अमर चौधरी तय करेगा। अमर चौधरी कैसे बैठेगा ये अमर चौधरी तय करेगा। अमर चौधरी कैसा बिहेवियर करेगा ये अमर चौधरी तय करेगा। अमर चौधरी के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे ये अमर चौधरी तय करेगा। मैं कह रहा हूं भगवान को जो तय करना था भगवान ने तय कर दिया, अब आप वो तय करो जो भगवान ने आप पर जिम्मेदारी छोड़ी, आप पर तय। भगवान ने कहा था बोलने की जिम्मेदारी तुझ पे छोड़ रहा हूं, बैठने की जिम्मेदारी तुझ पे छोड़ रहा हूं, पर्सनैलिटी की। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, व्यक्ति की हाइट भगवान तय करते हैं, पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की हाइट वो खुद तय करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, व्यक्ति की हाइट भगवान तय करते हैं, पर उसके व्यक्तित्व की हाइट व्यक्ति खुद तय करता है। तय करिए अपने व्यक्तित्व की हाइट। मेरा अगला पॉइंट है आज का, डू यू गिव चटनी। जो टॉपिक है दोस्तों, मुझे लग रहा है इसको तो हम टू बी कंटिन्यूड करेंगे, क्योंकि मुद्दा अपग्रेडेशन पे चल रहा है। और आज का जो अगला और लास्ट पॉइंट है आज का, कल आपको ध्यान है यूपी में मैंने एक वर्ड यूज किया था
प्रिपेयर। प्रिपेयर माने तैयार करना, तैयारी करना। चलिए मैं ये टॉपिक लेता हूं, और टॉपिक ये है गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। टॉपिक क्या है? गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए। क्या मतलब है इसका? इससे पहले एक लाइन, इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप तैयारी करने में फेल हो रहे हैं तो बेसिकली आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने, अब सुनिए, गेट रेडी टू प्रिपेयर, दो शब्द यूज कर 100% सर ब्रेन जहां रहेगा वहीं दौड़ेगा। आकाश लश्करी जी बिल्कुल, विनीत मेहता साहब, विनीत सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं तमाम उन लोगों का, मैं दोस्तों कई बार कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी नजर में बोलने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है आप हैं। अगर यहाँ लाइव पे ऊपर 100 चल रहा है, 120 चल रहा है, 92 चल रहा है, अगर ये संख्या 0 हो जाए तो मैं बोलूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी बोलने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। व्यक्ति की लंबाई भगवान तय करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो खुद तय करता है। क्या बात कही अमित भाई, बिल्कुल सही। मेरा आज का पॉइंट है गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। दो टॉपिक, दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेडी और प्रिपेयर। समझिएगा थोड़ी देर बाद। मैंने आज से 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया रात के 11, कहां से आया ये थॉट मेरे मन में, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा रवि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? वो बोला कुछ नहीं यार, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा सोने की तैयारी? सोने की कौन तैयारी करता है? सोने की क्या तैयारी? बेड पे गिर जाओ सो जाओगे। पर उस दिन मुझे क्लिक हुई बात कि लोग सोने की भी तैयारी करते हैं, और हम आईएएस बनना चाहते हैं। सर आई वांट टू बिकम एन आईएएस। ओके, कैसी चल रही है तैयारी? सर अभी तो ग्रेजुएशन हो जाएगी ना, उसके बाद करूंगा ना तैयारी। मैंने कहा तो तुम जरूर बनोगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप बनोगे। कल मेरे पास एक लड़के का फोन आया, ईशान साबू, इंदौर से। बोला सर आप मेरा पुराना स्टूडेंट है, बोले सर मुझे बात करनी थी। मैंने कहा बेटा, वो 10th में है दोस्तों, 10th में। और वो पता है मुझसे क्या बोल रहा है? सर मैं सोच रहा हूं कि अभी बीकॉम ले लूं, उसके बाद एमबीए कर लूंगा, और फिर एमबीए के बाद मैं एमबीए करके बाद 3-4 साल जॉब करूंगा, 5-6 साल एक्सपीरियंस लूंगा, करना मुझे बिजनेस है। भैया 15 साल बाद की सोच के बैठा है बच्चा। आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, ईशान साबू, वेल डन माय बॉय। यहां मैं कह रहा हूं कि बताइए मुझे सोने की क्या तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी आदमी तैयारी कर रहा है ना। और हमारा बच्चा आईएएस बनने की, कामयाब होने की भी क्या कर रहा है? तैयारी, बिना तैयारी के बनना चाहता है। आपने कभी छोले बनाए दोस्तों? आपने कभी छोले बनाए दोस्तों? सुनना, इस पॉइंट को सुनना, वहां क्या बात है, नहीं तो मैं इस वाले उदाहरण को सुनना। छोले बनाए आप लोगों ने? बिल्कुल बनाए होंगे। मुझे बताइए, अगर कल मुझे छोले, मेरा सवाल है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कल अगर मुझे छोले बनाने हैं, ये रिप्लाई कीजिएगा, आंसर कीजिएगा अगर मुझे सुन रहे हैं आप। अगर कल मुझे छोले बनाने हैं तो बताइए आज रात को, आज मुझे क्या करना पड़ेगा? बताइए, अगर कल मुझे छोले बनाने हैं तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा? खैर मैं आंसर समझ गया आपको, छोले भिगोने पड़ेंगे, छोलों को भिगोना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आपने छोले एक दिन पहले नहीं भिगोए तो आप संजीव कपूर भी हैं तो आप उतने बेहतरीन छोले तो नहीं बना पाएंगे जितने आप छोले बना पाएंगे। आपके पास 100 तरीके और भी होंगे, सोडा मिला दूं, ये कर दूं, पर आप वैसा छोले नहीं बना पाएंगे जैसा आप बना सकते थे। आप में क्षमता थी। सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे अच्छी क्रिकेट खेल सकता हो, पर वो प्रैक्टिस किए हुए, तैयारी किए हुए सचिन से बढ़िया नहीं खेल पाएगा। अमिताभ बच्चन दुनिया में सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, पर वो तैयारी किए हुए अमिताभ बच्चन से बढ़िया तैयारी नहीं कर पाएंगे। गोपाल सिंह सर कह रहे हैं चने भिगोने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी आपसे पूछता हूं, आपने अपने चने भिगोए क्या? आपने अपने एम के, अपने मकसद के चने भिगोए हैं क्या? तैयारी करी है क्या? अब उदाहरण देता हूं दोस्तों, मेरी जिंदगी में 4 स्टोरीज ऐसी हैं जिन्होंने मेरी सोच, मेरी जिंदगी बदल दी। उनमें से एक स्टोरी, एक किस्सा शेयर करता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि तूफान आया करता था। मेरा एक टॉपिक है कि तूफान आने पर आप क्या करते हैं, जब तूफान आता है तो आप क्या करते हैं। तो उस गांव में तूफान बहुत आया करता था। उसने बहुत कोशिश करी, कई उसके यहाँ नौकर रहते थे, तूफान आए तो उसका जानवर भी खुल जाए, उसका चारा भी चल उड़ जाए, उसकी झोपड़ी भी उड़ जाए। यू हैव टू कीप देम इन वाटर। पूजा मैम बिल्कुल डेफिनेटली, मैं भी वही कह रहा हूं प्रणीता मैम, भिगोने पड़ेंगे। मैं भी कह रहा हूं क्या हमने अपनी जिंदगी के जो मकसद हैं वो हासिल करने से पहले भिगोए क्या, उनकी तैयारी करी क्या? मैं भी कह रहा हूं गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। एक गांव में मेरी स्टोरी, ये स्टोरी जिसने मेरी सोच, मेरी जिंदगी बदल दी। जब
तूफान आता है तो आप क्या करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था, उस गांव में तूफान बहुत आया करता था। जब जब गांव में तूफान आए तो किसान की झोपड़ी भी उड़ जाए, उसके चारा भी उड़ जाए, उसके जानवर भी खुल के निकल जाए, वो बेचारा बहुत परेशान। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे नौकर रखे, लेकिन कोई भी मैनेज नहीं कर पाया। अब की बार किसान ने सोचा कि किसी एमबीए स्टूडेंट को रख लेता हूं, जिसने एमबीए किया हुआ हो, वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर लेगा। उसने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया कि एमबीए बंदे की जरूरत है जो खेत पर सारी चीजें संभाल सके। अब मुझे बताइए, कोई खेत पर काम करने के लिए कोई एमबीए वाला आने वाला था क्या? नोबडी केम, कोई ही नहीं आया। सिर्फ एक लड़का, 22-23 साल का एक लड़का पहुंचा, 23-24 साल का एक लड़का वहां पहुंचा। अब किसान ने देखा और तो कोई आया नहीं, इसे केवल एक कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए। तो किसान ने भी बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में सोचा, चलो इसी से मिल लेता हूं, इससे पूछता हूं। किसान ने बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में उस लड़के से पूछा कि जब तूफान आता है तो तुम क्या करते हो। सॉरी, उस लड़के से उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। लड़के ने जवाब दिया कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। अब किसान का माथा खराब, किसान का दिमाग खराब कि यार मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए था जो किसान तूफान आने पे सब कुछ संभालने मैनेज कर ले। ये एक मिला, वो भी कौन सा, जो तूफान आने पे सोता है। पर किसान के पास और कोई तो ऑप्शन नहीं था। किसान ने सोचा चलो जब तक कोई और मिलता है ढंग का व्यक्ति, इसी को काम पे रख लेता हूं। किसान ने उस लड़के को खेत पे रख के सारा काम समझा दिया और खुद गांव में आ गया। 3-4 दिन बाद रात के 12:30 बजे अचानक किसान की आंख खुली, उसने देखा बहुत तेज तूफान आया हुआ था। किसान घबरा गया कि अरे यार तूफान आया है, वो लड़का तो सो रहा होगा। उसने कहा था जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। किसान भागकर अपने खेत पे पहुंचा, देखा लड़का सच में सो रहा है। किसान का दिमाग खराब, किसान ने उसे खड़ा हो, जल्दी कर, तूफान आया हुआ है। और किसान उसको बोल के जैसे ही अपने खेत पर पहुंचा, देखता क्या है, उसका झोपड़ा भी सही सलामत था, चारा भी सही सलामत था, जानवर भी सही सलामत थे। दरअसल उस लड़के ने उन 3-4 दिनों में उस झोपड़ी को प्लास्टिक की रस्सी से टाइट करके बांध दिया था। चारा के ऊपर तिरपाल ढककर चारों तरफ से खूंटे गाड़कर उसको कवर कर दिया था। जानवरों के चारों तरफ बाड़ा बनाकर उसको बाहर से लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया था। और जब किसान ये सब देख रहा था, लड़का पीछे से आकर बोला, सर मैंने कहा था ना कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों कि जब तूफान आता है तो आप क्या करते हैं? हकीकत तो यह है, सच्चाई तो यह है, हम उठ के ही कब भागते हैं? जब तूफान आ चुका होता है। हम शुरू ही कब करना शुरू कर देते हैं? करते हैं जब वो काम हमारे सर पर आ चुका होता है। आज से 7-8 साल पहले की बात है। आई हैड एन इंस्टीट्यूट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड इंटरव्यू स्किल्स। मेरे पास एक ग्रुप आया लड़कों का और मुझसे आकर बोला कि सर हमें इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप कल से आ जाओ। बोले सर कल ही तो इंटरव्यू है। तो मैंने कहा भाई इस ब्रह्म ज्ञान की तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी कि तुम्हारा एक दिन इंटरव्यू होगा? जिन दिन तुमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था उस दिन पता चल गया होगा ना। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तुम्हें पता चल गया था ना एक दिन इंटरव्यू फेस करना है। क्या कर रहे थे? हम तो उठते ही कब है? अपने आप से पूछिए दोस्तों, जब तूफान आता है तो आप क्या करते हैं? क्या हम उस समय भाग के करते हैं? हम पता कौन से वाले हैं? याद कीजिए अपने स्कूल डेज को, अपने कॉलेज डेज को, अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, हम कौन से वाले हैं। अगले दिन एग्जाम है, हम दोस्त से फोन करके क्या पूछते थे? कल काय का एग्जाम है, कल किस चीज का एग्जाम है। अच्छा वो दोस्त भी किसका है? दोस्त भी तो हमारा है। अच्छा हमने क्या पूछा? कल किस चीज का एग्जाम है। दोस्त क्या बोलता था? कल एग्जाम है। अरे यार तूने बताया नहीं। दोस्त भी तो बड़े वाला है। दोस्तों पूछिए अपने आप से, जब तूफान आता है तो आप क्या करते हैं? दोस्तों मैंने लेते ही एमआई की डेट पता होती है। सो सर क्या बात की आपने? प्रिपरेशन इज साइलेंट एंड रिजल्ट्स स्पीक। दोस्तों समझना मेरी बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैंने इसमें 2 वर्ड यूज किए थे, रेडी और प्रिपेयर्ड। समझना रेडी और प्रिपेयर्ड में अंतर। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग्स में बच्चों से, स्टूडेंट से, ऑडियंस से सवाल पूछता हूं, आर यू रेडी? जवाब बताइए सर। मैं पूछता हूं आर यू प्रिपेयर्ड? बच्चे बोलते सर एक ही तो बात है, रेडी माने भी तैयार, प्रिपेयर्ड माने भी तैयार। मैंने कहा नहीं दोस्त, एक बात नहीं है। मैं बताता हूं, जब आप लोग मूवी देखने जा रहे होते हैं तो दोस्त को फोन करके क्या पूछते हैं? भाई आर यू रेडी? तैयार हो गया क्या? रेडी है क्या? दोस्त कहता है हाँ। जब आप घूमने जा रहे होते हैं, रेडी। हाँ, शादी बारात में जा रहे होते हैं, रेडी। पिकनिक जा रहे होते हैं, रेडी। जब एग्जाम्स के लिए पूछते हैं तो आप क्या पूछते हैं उससे? भैया प्रिपरेशन हो गई क्या? आर यू प्रिपेयर्ड? दोस्तों डांस करने के लिए, बारात में जाने के लिए, मस्ती करने के लिए रेडी होना पड़ता है, कामयाब होने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अपने आप से पूछिए आर यू प्रिपेयर्ड? और एक मैं बता दूं,
अगर आप रेडी हैं और प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप बहुत खतरे में हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के लिए रेडी तो थे पर प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपका रेडी होना आपको चक्रव्यूह में घुसवा तो देगा, पर आपका प्रिपेयर्ड ना होना आपको मरवा भी देगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था डू यू गिव चटनी। इसको हम सस्पेंस बनाए रखते हैं, क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। मैं वो बना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि भाई आपको कल को बनाए रखते हैं, कि सस्पेंस बनाए रखते हैं कि ये डू यू गिव चटनी क्या है। इस विषय को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने बात करी अपग्रेडेशन की, प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, रिसोर्सफुलनेस की हमने बात करी कि आपके साथ रिसोर्सेज की समस्या है, रिसोर्सफुलनेस की। अगर आप कहते हो मैं इसलिए बड़ा नहीं बना, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, पैसा नहीं था, डिग्री नहीं थी, तो मैं पूछता हूं कि आपने वो काम किए जिनके लिए किसी डिग्री, किसी फैमिली बैकग्राउंड या किसी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी। सुबह उठने के लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, आप उठते हैं क्या? पोलाइटली किसी से बात करने के लिए रिसोर्स नहीं चाहिए, आप बात करते हैं क्या? टाइम पर कहीं पहुंचने के लिए रिसोर्स नहीं चाहिए, आप जाते हैं क्या? एंड यू वुड कम टू नो समस्या रिसोर्सेज की नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की है, समस्या आदतों की है, समस्या प्रैक्टिस की है। ये जो बड़े लोग हैं, बड़े इसलिए नहीं है दोस्तों कि इन पर रिसोर्सेज थे, ये बड़े इसलिए हैं, ये रिसोर्सफुलनेस थे, इन्होंने वो सारे पहले से उसकी प्रिपरेशन करके चले। हितेश सर, आपने मुझे पॉइंट याद दिला दिया। मैं बात कर रहा हूं आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप तैयार हैं? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं। मैं अमर चौधरी, जो पिछले 10 साल से मोटिवेशनल सेशंस ले रहा है, जिसको अगर आप रात के 2:30 बजे सोते हुए को उठाकर बोल दें कि आपको 6 घंटे बोलना है, यकीन जानिए 6 बज के 6 घंटे 1 मिनट तो बोलूंगा, 5 घंटे 59 मिनट नहीं बोलूंगा। सोते हुए को उठा के बोल दें, उसके बावजूद जब ये 10 बजे आधे पौन घंटे का जो सेशन होता है, मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं, मैं क्या तैयारी करता हूं। दिखाइए मैं आपके लिए, मैं बताता हूं मैं क्या तैयारी करता हूं। जिस दिन से मैं ये सेशन ले रहा हूं, मैं तैयारी दिखाता हूं दोस्तों, मैं क्या करता हूं। लॉकडाउन है, जैसे भी चार्ट मुझे मिल पाए वैसे चार्ट। ये वो अमर चौधरी जो रात के 2 बजे उठा देने पर भी 24 घंटे बोल से 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बिना तैयारी के बोल सकता है। वो यहाँ पौने घंटे बोलने के लिए ये तैयारी करता है। अगर यहाँ मुझे लग रहा है क्योंकि ये सेल्फी है तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, पढ़ बेशक नहीं पा रहे होंगे, पर आपको ये समझ में, देखिए ये टॉपिक है मेहनत 2.0। ये टॉपिक है मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये तैयारी करता हूँ, मैं ये तैयारी करता हूँ, ये एक एक टॉपिक की तैयारी बता रहा हूँ दोस्तों। ऊपर लिखा है सुरक्षा भी, ये तैयारी है मेरी। मैं ये तैयारी करता हूँ इन सेशंस की बोलने की। मैं ये तैयारी, अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हो, मैं ये तैयारी करता हूँ इन सेशंस को बोलने की। मैं वो अमर चौधरी जिसको आप रात को सोते हुए उठा देंगे तो 6 घंटे बोल दूंगा, मैं वो है, ये है जो मैं ये तैयारी करता हूँ। ये मेरा अलग टॉपिक है, इधर से मेरा अलग टॉपिक है। मैं ये तैयारी करता हूँ, मैं ये तैयारी करता हूँ। ऐसे चार्ट ढेर भरे पड़े हैं दोस्तों, जिनको मैं जब से ये सेशन ले रहा हूं, मैं लगातार इन चार्ट्स, और ये चार्ट तो फाइनल है, ये फाइनल तैयारी है। जो इस चार्ट को बनाने के लिए जो तैयारी होती है, जो तैयारी इस चार्ट को बनाने के लिए की जाती है, चटनी के लिए प्याज के मिर्च नमक इकट्ठा करते हैं तो सर बिल्कुल इसको कल, ये दोस्तों वो तैयारी है जो मैं तैयारी करता हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा कि गेट रेडी, प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं वो तैयारी है। मैं आपको पहला पॉइंट दिखाता हूं। कॉलेज बंद है, अगर आप पढ़ रहे हो, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा, यहाँ से ये सीरीज शुरू होती है कि कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। और ये तैयारियाँ हैं मेरी, अभी तक इन सब की तैयारियाँ ये हैं, और इनके लिए मैं कितना पढ़ता हूँ, क्या तैयारी करता हूँ दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि मैं ये तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप तैयारी कीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट डू यू डू टू गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार। रही बात कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलिए दोस्तों, टाइम पे मैं बोल चुका हूँ। इंतजार खान साहब का एक शेर से आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। इंतजार सर मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये शेर सुनाया था, टाइम नहीं है, तो वो एक शेर पढ़ते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइम के बारे में, तो लेकिन एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। जिनको ये शिकायत है कि टाइम नहीं है, कि वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा।
बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ जुड़कर, आपसे बातें करके। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, हमने एक सीरीज शुरू करी है, मैं भी मोटिवेटर। बातें कीजिए लोगों से, मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की। वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे पास नारायण जी का फोन आया, राजस्थान से रतन लाल जी का फोन आया, लोकेश चाहर भाई से मेरी बात हुई, मेरे पास गोपाल सर का फोन आया बेगूसराय से, आकाश लश्करी जी का मेरे पास आया इंदौर से, मेरे पास एक गुजरात से राहुल का फोन आया। दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने पार्टिसिपेटिव हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करेंगे और स्वयं इंप्लीमेंट करेंगे। आज का टॉपिक अपग्रेड योरसेल्फ, प्रैक्टिकल स्किल सीखिए, रिसोर्सफुलनेस लाइए अपने अंदर एंड गेट रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं डू यू गिव चटनी टॉपिक को लेकर, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।